राजस्थान में पंचायत चुनाव की स्थिति इन दिनों कुछ ऐसी हो गई है जैसे बारात तो दरवाजे पर पहुंच चुकी हो लेकिन दूल्हा अभी रास्ते में ही अटका हो। गांव में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन चुनाव की तारीख अब भी सरकारी फाइलों के चक्कर काट रही है। इस देरी का असर अब धीरे धीरे गांव के विकास पर भी दिखने लगा है। खबरों के मुताबिक केंद्र से मिलने वाला करीब 1900 करोड़ रुपए का फंड फिलहाल अटका हुआ है और इसकी मुख्य वजह है ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग की रिपोर्ट, जो अभी तक तैयार नहीं हो पाई और जल्द आएगी की स्थिति में है। नियम साफ कहते हैं कि पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होने जरूरी हैं, तभी केंद्रीय वित्त आयोग का पूरा अनुदान मिल पाता है। लेकिन अभी कई पंचायतों में अस्थायी तौर पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, यानी गांव की सरकार फिलहाल अस्थायी व्यवस्था पर चल रही है। सूत्रों के अनुसार कुल करीब 3000 करोड़ रुपए का फंड मिलना है, जिसमें से अब तक 1100 करोड़ रुपए ही जारी हुए हैं। बाकी रकम जैसे चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रही हो। अगर ये स्थिति ज्यादा समय तक बनी रही तो गांव के विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है, सफाई व्यवस्था धीमी हो सकती है, कचरा प्रबंधन के काम रुक सकते हैं और वे योजनाएं भी अटक सकती हैं जिनका जिक्र हर चुनाव में बड़े बड़े वादों के साथ किया जाता है, जैसे पानी की टंकियां, पाइपलाइन की मरम्मत, पार्क और खेल मैदान। पूरी स्थिति की जड़ में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। आयोग का कहना है कि जो आंकड़े पहले दिए गए थे वे संतोषजनक नहीं है, इसलिए नए डेटा की जरूरत है। जब तक सही आंकड़े नहीं मिलेंगे, रिपोर्ट तैयार नहीं होगी और चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। उधर सरपंच संघ का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अप्रैल से पहले चुनाव होना मुश्किल नजर आता है, यानी गांव को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मामला केंद्र सरकार के सामने रखा गया है और फंड जारी करने के लिए फिर से अनुरोध किया गया है। अब देखना यह होगा कि पहले क्या आता है, समाधान, चुनाव की तारीख या फिर आयोग की रिपोर्ट। फिलहाल हालात कुछ ऐसे हैं कि गांव चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग रिपोर्ट का और फंड चुनाव का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले कौन आएगा।